अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम अपने शहरों को ठंडा करने के मिशन पर निकले थे। हमने बहुत सी वीडियोस बनाई जिसमें देखा गया कि हम शहरों को कैसे ठंडा कर सकते हैं। पौधों का क्या रोल है, शहर की डिज़ाइन का क्या रोल है, सर्फेसिस का क्या रोल है, और उसके साथ साथ अब हम उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि इस वक्त दुनिया में आ रही हैं शहरों को ठंडा करने के लिए। तो एक तरफ तो हम नेचर की मदद ले रहे हैं कि नेचर के ज़रिए हम किस तरीके से ग्रीनरी के ज़रिए अपने शहरों को ठंडा कर सकें, उस पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई। लेकिन दूसरी तरफ हम टेक्नोलॉजीज़ को भी तो डिस्कस करें कि इस वक्त दुनिया में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि इस गर्मी के, ग्लोबल वार्मिंग के ज़माने में हमें ठंडक प्रोवाइड कर सके। तो हम अब चलते हैं पहली टेक्नोलॉजी की तरफ जो कि बिल्कुल नहीं है, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। इस कंपनी का नाम है लूमीवीव और ये इसराइल का एक स्टार्टअप है। इसकी जो डिज़ाइनर है, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर है, उनका नाम है एनी ग्रीन। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप जाकर उनको इस जो कंपनी है इसको सर्च भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर इनका चैनल भी देख सकते हैं। इस कंपनी को हायर किया गया कि वो शहरों में साए फैलाने और शहरों को रोशन करने में हमें नई टेक्नोलॉजी दे। बहुत से स्टार्टअप आए क्योंकि ये कंपटीशन था, बहुत से स्टार्टअप आए और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जो 2020 का अवार्ड मिला वो इस कंपनी को मिला। इस कंपनी ने एक ऐसी छत डिज़ाइन की जिसमें 4 लेयर्स थी कपड़ों की। पहली बात तो ये है समझने की है कि इस कंपनी ने हमें बताया कि साया और रोशनी एक जैसे नहीं होते। हम साए और रोशनी को बिल्कुल एक जैसा समझते हैं। इसने बताया कि साए और रोशनी में इंटेंसिटी फ़र्क हो सकती है। हम रोशनी की इंटेंसिटी तो फ़र्क देख सकते हैं कि रोशनी ज़्यादा है, रोशनी थोड़ी सी कम है, और कम और कम। लेकिन इसी तरीके से साए की इंटेंसिटी भी ज़्यादा और कम हो सकती है। कहीं साया बहुत हल्का हो सकता है, कहीं साया बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इनकी जो इन्वेंशन है वो साए की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करती है, सिर्फ रोशनी की इंटेंसिटी को नहीं कंट्रोल करती, वो साए की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करती है। 4 फैब्रिक होते हैं इनके। एक ये जो शेड नुमा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें 4 फैब्रिक लगे हुए हैं। हर फैब्रिक का अपना एक रोल है, अपना एक हिस्सा है। और जो कंपटीशन किया गया, जो प्रोजेक्ट इन्होंने जीता 2020 में, वो था इंटरनेशनल वुमेन फॉर क्लाइमेट, और इसे स्पॉन्सर किया C40 सिटीज़ ने, और उसके साथ टेल अवीव येफो म्यूनसिपैलिटी ने भी इसे, याफो वर्ड है YAFO, इसने भी इसे स्पॉन्सर किया। तो अब हम चलते हैं इस टेक्नोलॉजी की तरफ। और इस टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि 4 शीट्स लगी हुई हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली शीट है वो बनी हुई है OPV। OPV का मतलब है ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक, और उसके साथ हमारे पास एक अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट फैब्रिक लगा हुआ है। तो OPV का क्या काम है? ऑर्गेनिक फोटोवोल्टिक क्या है कि वो एक ऐसा फोटोवोल्टिक सेल है जो कि फ्लेक्सिबल है, यानी वो कपड़े का बना हुआ है, उस टेक्नोलॉजी का बना है, फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो है बिल्कुल फोटोवोल्टिक प्लेट है किस्म की। लेकिन उसके साथ साथ उस सेल को बचाने के लिए हमने उसे अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट भी बनाया है, ताकि जब सूरज की धूप उस पर पड़े और UV रेस पड़े तो वो अपना काम करता रहे। जो प्रिंटिंग हुई हुई है इसके अंदर वो कॉपर से हुई है। सो ये एक सर्किट बोर्ड की तरह है। तो एक तरफ क्या कर रहे हैं, हम रोशनी को स्टोर कर रहे हैं, रोशनी को यूज़ कर रहे हैं, उसे करंट में चेंज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कॉपर की सलाइयों से वो होती हुई LED बोर्ड लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो LED को रोशन कर देती हैं। तो ये एक पर्दा है जो कि रोशनी को रिसीव भी कर रहा है, और इसके साथ साथ रात को जब ज़रूरत पड़ती है ये रोशन भी कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसका एक टिपिकल मॉडल दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास जो पोल्स होते हैं जो कि रोशनी देते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगह पर स्टैटिक लगे होते हैं। उनकी शेप होती है, वो या तो पिलर के बने होते हैं या वो कोनिकल होते हैं। तो उनकी जो रोशनी होती है वो भी एक ख़ास एरिया तक पहुंचती है, तकरीबन 20 से 15 मीटर इसके इर्द गिर्द पहुंचती है। क्या इन पिलर से हम रोशनी को डिम या तेज़ कर सकते हैं? क्या इन पोल से हम रोशनी को दूर तक फैला सकते हैं? हम चाहते हैं जी रोशनी सारी एक तरफ को चली जाए, हम चाहते हैं रोशनी इस तरफ को आए, इस तरफ ज़्यादा ज़रूरत है।
ये काम हम नहीं कर सकते। रोशनी के दो मोड्स होते हैं, या वो ऑन होती है या ऑफ होती है। क्या हम रोशनी को, इन पोल्स को बता सकते हैं कि थोड़े से कम रोशन हो, थोड़े से ज़्यादा रोशन हो जाए? मैंने अब नीचे पढ़ना है आपके, थोड़े से कम रोशन हो क्योंकि इस वक्त हमने टेलीस्कोप के ज़रिए आसमान देखना, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन इन फैब्रिक्स के साथ हम ये काम कर सकेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमें शेड देंगे दिन में, और उसी शेड के ज़रिए जो रोशनी आ रही है नीचे शेड देंगे। इस तरीके से ये जुड़ेंगे। आपको यहाँ पे वीडियो पे भी नज़र आ रहा होगा कि इनके शेडिंग के भी डिफरेंट लेवल्स होंगे। तो आप बताएंगे कि मुझे लेवल 5 चाहिए, तो इसका मतलब टोटल शेड होगा। अगर आप कहेंगे नहीं मुझे लेवल 1 चाहिए क्योंकि सर्दियाँ हैं, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी थोड़ी धूप भी आए, तो इनका लेवल डिफरेंट होगा। अब आपको धूप भी यहाँ से मिलेगी। आप इनकी जो रोशनी है उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि कितनी रोशनी नीचे आए और कितनी रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो और ये भी कर सकते हैं, आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि सुबह के टाइम ज़्यादा रोशनी आए और दोपहर के टाइम ये ज़्यादा शेड दें, रोशनी को रिफ्लेक्ट कर दें। ज़ीरो एमिशन है क्योंकि अपनी एनर्जी ये सूरज से लेते हैं, हमें किसी किस्म की इनको एनर्जी देने नहीं पड़ती, और 3 साल की वारंटी है इन सारे शेड्स की। ये शेड अब इसराइल में आपको जगह जगह पर नज़र आएंगे। मैं आपको इनकी एक प्रोटोटाइप दिखा रहा हूँ। आप इस प्रोटोटाइप से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपको बहुत ज़बरदस्त, जितने हमारे कार के गराजेज़ हैं, जितनी हमारी यूनिवर्सिटियों में बिल्डिंग्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से ये रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि इनको रिमोट एरिया पे भी लेके जा सकता है, इनके लिए किसी किस्म की ग्रेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। बहुत लाइट वेट होते हैं, आप किसी जगह भी उठा के ले जाएं। अब आपने पिकनिक करनी है तो आप पिकनिक के लिए किसी डेजर्ट जाते हैं तो वहाँ पर उठा के इनको ले जाएं, और ये आपको रात को रोशनी देंगे और दिन को बड़ा अच्छा शेड दे देंगे। अब यूनिवर्सिटी, मार्केट, स्ट्रीट्स में हर जगह पर इनको लगा सकते हैं। आप कोई टेम्परेरी फेस्टिवल करा रहे हैं, मेला करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें लगाया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी का एक पायलट प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जिसमें इनके CEO ही उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वो शेड है जो कि अब आने वाली दुनिया में छतों को रिप्लेस करने जा रहा है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो वीडियो सिमुलेशन में आपको दिखा रहा हूँ इसकी शेड्स की, और वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब दुनिया में पावर, लोकल पावर जनरेशन का जो फ़िलासफ़ी है वो बदलती जा रही है। अब आपको सेंट्रलाइज्ड पावर फ्यूचर में नज़र नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 डैम बनाकर और पूरे मुल्क को उनसे चलाने की कोशिश करें, या पावर प्लांट्स बनाकर पूरे मुल्क की पावर वहाँ से देने की कोशिश करें, बल्कि अब लोकल अथॉरिटीज़ को शहरों की सतह पर, मोहल्लों की सतह पर, इवन घरों की सतह पर लोगों को अपनी पावर का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे बड़ी सोर्स है वो है सोलर एनर्जी। तो अगर आप अपना घर बना रहे हैं, अगर आप अपनी कॉलोनी बना रहे हैं और उसके लिए आप वापडा से पावर ले रहे हैं, उसके लिए आप बाहर से पावर ले रहे हैं, तो ये एक फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं है, बल्कि इसका खमियाजा आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। और दुनिया अब जिस तरफ जा रही, जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल है वो ये है कि हर घर अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करे, हर मोहल्ला अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करे, और उसे प्रोड्यूस करने के साथ साथ अगर उसके पास एक्सेसिव बिजली है तो वो किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा इसी टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर आ रहा हूँ जो कि एनर्जी को स्टोर भी करती है और उसके साथ आपको लाइटिंग और साया भी देती है। तो इस किस्म की और टेक्नोलॉजीज़ को भी हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, जो कि हमें बताएगी कि हम घरों में किस तरीके से एनर्जी को सेव कर सकते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं जो कि हमारे घरों को ठंडा करें, जो कि ज़्यादा साया दे और जो कि इको फ्रेंडली हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।